सॉल्यूशन चैप्टर पूरा कंप्लीट किए हैं और उसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.7 तक भी देख चुके हैं, सॉल्व और अनसॉल्व तक। अब आगे हम लोग देखते हैं 2.8 से 2.13 क्वेश्चन इन टेक्स्ट का सॉल्व क्वेश्चन सब। सॉल्यूशन चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका न्यूमेरिकल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व अनसॉल्व से भी एग्जाम में सीधा आता है, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। इसको ध्यान से देखिए और तब इसको अकेले बनाने की फिर अलग से बनाने की कोशिश भी कीजिए। 2.6 क्वेश्चन देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मतलब P1 नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इसका मतलब हो गया P1 नॉट, सॉल्वेंट का दे दिया। एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। तो P1 नॉट का वैल्यू मिल गया। ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेगिंग 0.5 ग्राम। तो सॉल्यूट की बात अगर जैसे ही हुआ तो इसको W2 बराबर 0.5 ग्राम मानेंगे। तो W2 हम लोग को मिल गया, P1 नॉट मिल गया। व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो सॉल्वेंट है बेंजीन, तो W1 भी हम लोगों को मिल गया कितना, 39 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से W1 मिल गया, W2 मिल गया, P1 नॉट मिल गया। मोलर मास 78 ग्राम पर मोल है। ऐसे बेंजीन C6H6 जोड़ के भी निकाल सकते थे और दिया हुआ है। तो हम लोग को M1 पता हो गया, W1 पता हो गया, W2 पता हो गया, P1 नॉट पता हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज 0.8545 बार। मतलब 0.5 ग्राम जब 39 ग्राम बेंजीन में मिला देंगे तो वेपर प्रेशर मीन्स इसको P1 बोलेंगे सॉल्यूशन का। तो P1 कितना हो जाएगा, 0.845 बार हो जाएगा। तो P1 पता है, P1 नॉट पता है, दोनों का डिफरेंस डेल्टा P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। बाई P1 नॉट करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। उस सॉलिड सॉल्यूट का मोलर मास कितना है, M2 कितना है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को यूज करके मोलर मास का फॉर्मूला निकाले थे हम लोग, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट। ये देख लीजिए, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू था W2 बाई M2, W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1। सबका डेटा इसमें डालेंगे और M2 कैलकुलेट कर लेंगे, 170 ग्राम पर मोल निकल गया। आसान है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग को यही पता करना है कि P1 नॉट क्या है, W1 क्या है, W2 क्या है, M2 क्या है, P1 क्या है। तो वाट एवर गिवन जो डेटा है उसको आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, फार्मूला फिर देखेंगे किसका फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूला लिखेंगे और तब उसका वैल्यू उसमें डाल करके हम लोग निकालेंगे। तो स्टेप वाइज मार्किंग में आसानी होगा। फिर हम लोग देखते हैं 2.7 क्वेश्चन। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg W1 हो गया और 18 ग्राम ग्लूकोज W2 हो गया। तो W2 फिर हम लोग को पता हो गया, W1 पता हो गया। C6H12O6 का कार्बन का 14, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, सबको जोड़ के निकालेंगे तो 12 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, तो 180 ग्राम ग्लूकोज का मोलर मास हो गया। तो M2 पता हो गया, जोड़ के निकालेंगे हम लोग को 18 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग को क्या हो गया, W2 पता हो गया, W2 M2 W1 पता हो गया। यहाँ से वाटर इन अ सस्पेन एट वाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल। तो वाटर का बॉयल कितना होगा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, TB हम लोगों को निकालना होगा। डेल्टा TB के लिए फार्मूला हमें पता होता है। वाटर बॉयल एट 1.013 बार, इतना प्रेशर पर जब बॉयल करेंगे तो 1 atm है, ये 1.013 बार मतलब 1 atm है। 1 atm प्रेशर पर जो वेपर प्रेशर 1 atm बार के बराबर होता है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। KB फॉर वाटर इज 0.52, KB हम लोग को दिया हुआ है 0.52 केल्विन kg पर मोल। KB पता है हम लोगों को। W2 और M2 यहाँ से निकल गया तो N2 पता है, W1 पता है, मतलब मोलैलिटी निकल गया यहाँ से। इन तीनों डेटा से मोलैलिटी निकल जाएगा। KB पता है तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी होता है, KB इंटू स्मॉल m। तो डेल्टा TB पता हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग को प्योर का पता होता है। ठीक है,
तो इस तरह से क्या होगा, हम लोगों को डेल्टा टीबी से उसमें जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन निकाला है। मोल्स ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम एंड 180 ग्राम मोलर मास है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकल गया। नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज़ 1 kg, तो N2/W1 0.1/1 मीन्स मोलैलिटी स्मॉल m 0.1 मोल पर kg निकल गया। ठीक है, तो स्मॉल m का वैल्यू हम लोग को निकल गया यहाँ से। और हम लोगों को पता क्या है, KB डेल्टा टी वी इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m, ये फार्मूला होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, हम लोग जानते हैं, वीडियो में देखे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग डेल्टा टी निकल गया। 373.15 केल्विन पर वाटर बॉयल करता है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और 0.052 एलिवेशन है। तो इतना इसमें जोड़ देंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकल जाएगा, जोड़ करके निकाल दिया। ठीक है, 2.8 क्वेश्चन देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज़ 353.23 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 3.532 केल्विन है। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को मिल गया बेंजीन का, तो यहाँ से TB नॉट बोल सकते हैं। वेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन्स हम लोग को W2 पता हो गया, इस डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन W1 पता हो गया, W1 90 ग्राम हो गया, W2 1.80 हो गया, और TB नॉट 353.23 ग्राम हो गया। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.11 केल्विन, तो रेज हो गया इतना 354.11 केल्विन। 353.23 इसमें से घटा देंगे 354.11 केल्विन, तो डेल्टा TB निकल जाएगा। डेल्टा TB हम लोग को निकल गया तो मोलैलिटी निकल जाएगा। KB दिया हुआ है वाटर का 2.53 केल्विन kg पर मोल, KB दिया हुआ है, डेल्टा TB दिया हुआ है, तो हम लोग को मोलैलिटी निकल गया। मोलैलिटी से मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास का डायरेक्ट फार्मूला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो द एलिवेशन ऑफ डेल्टा TB इन द बॉइलिंग पॉइंट इज, दोनों का डिफरेंस निकाल के 0.88 केल्विन निकाल दिया। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन एक्सप्रेशन 2.33 वी गेट M2 इक्वल टू, हम लोग को फार्मूला पता है, W2 बाई डेल्टा TB, W2 बाई डेल्टा TB इंटू W1, और ऊपर हम लोग क्या लेंगे, ऊपर हम लोग क्या ले लेंगे, तो 1.8 KB और 1000, ठीक है, kg में बदलने के लिए। तो ये फार्मूला में हम लोग सबको वैल्यू पुट किया और इस तरह से हम लोग को मोलर मास निकल गया। आसान है। 2.9 क्वेश्चन देखते हैं। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है 45 ग्राम, तो W2 पता चल गया। इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, W1 600 ग्राम है, तो W2 W1 पता चल गया, दोनों का नाम पता है, M2 और M1 भी पता कर सकते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो डेल्टा TF निकालना है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन और TF निकालना है। TF और TF डेल्टा TF और TF नॉट निकालना है, TF निकालना है। ठीक है, अब वाटर, इथाइलिन ग्लाइकॉल को वाटर में डालना है। वाटर का हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट पता है, प्योर वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो TF नॉट पता है, और यहाँ से हम लोग को मोलैलिटी निकल जाएगा। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल हम लोग निकालेंगे, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास ऑफ द वाटर इन kg, तो 45/62 ग्राम पर मोल, तो यहाँ से मोलैलिटी निकल गया। मास ऑफ वाटर इन kg 0.6 kg, हेंस मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग यहाँ निकाले हैं 0.73, गिवन मास बाय मोलर मास 45 ग्राम, और C2H6O2 का कार्बन 14 × 2 1 × 6, और ऑक्सीजन के लिए 16 × 2 निकालेंगे तो 62 ग्राम होगा। तो 45/62 W2/M2 निकाल दिए, तो यहाँ से N2 निकल गया। W1 0.6 kg है, तो मोलैलिटी निकल गया N2/W1, तो 1.2 मोल पर kg। देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा TF ये 80 नहीं है, डेल्टा TF है 1.86 केल्विन kg इंटू 1.2 मोल पर kg, तो 2.22 केल्विन निकल गया। तो डेल्टा TF हम लोग को निकल गया। 273 में से इतना हम घटा देंगे, इतना पर क्या होगा, सॉल्यूशन फ्रीज करेगा, ये इतना से घट जाएगा। और प्योर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने का मतलब हो गया 273.15 केल्विन, उसमें से 2.2 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है, तो जितना डिप्रेस हुआ है उतना घटा देंगे, तो इतना ही पर अब वो जम जाएगा। वाटर में अगर हम लोग ग्लाइकॉल नहीं मिलाते तो जमता 273.15 केल्विन पर, एलिवेशन हो गया 2.2 केल्विन का, तो अब जमेगा कितना पर, डिप्रेशन हो गया 2.2 केल्विन का, सॉरी
2.2 केल्विन का डिप्रेशन हो गया, और प्योर कितना है 273 पॉइंट। अगर प्योर वाटर होता तो इथाइलिन ग्लाइकोल मिला दिए तो डिप्रेशन ही फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 2.2 केल्विन का। तो अब कितना पर फ्रीज करेगा, उतना नीचे पर, तो घटा दिए 270.95 पर करेगा। यही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 2.10 क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.4 केल्विन। तो लोअर्ड ये डेल्टा TF हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। 50 ग्राम W2 हो गया, 50 ग्राम W1 हो गया बेंजीन में, और 1 ग्राम नॉन, तो ये W2 1 ग्राम है, W1 50 ग्राम है। डेल्टा TF हम लोग को पता है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF हम लोग को पता है 5.12 केल्विन kg पर मोल। तो KF हो गया पता हम लोगों को, डेल्टा TF पता हो गया, W1 पता हो गया, W1 पता हो गया। फाइंड द मोलर मास। तो M2 इजकल टू फॉर्मूला हम लोग को पता है, M2 इजकल टू होता है KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई डेल्टा TF इंटू W1, मतलब सॉल्वेंट का मास 50 ग्राम। सबका डेटा इसमें पुट किए हैं हम लोग को, उसका मोलर मास निकल गया। 2.10 सॉल्व हो गया। 2.11 देखिए, 200 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम दे दिया, 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 200 मिलीलीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, तो हमको भी पता हो गया। और प्रोटीन कंटेंस 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन, तो W2 हम लोग को 1.26 ग्राम पता है, भी पता हो गया, W2 पता हो गया, भी पता हो गया। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, टेम्परेचर हम लोग को T पता हो गया 300 केल्विन, इज फाउंड टू बी 2.57 × 10⁻³ बार। यहाँ मोल ऑस्मोटिक प्रेशर पाई पता हो गया। पाई क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.57 × 10⁻³ बार, तो ये पाई हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, ये W2 हो गया 1.26 ग्राम, और वॉल्यूम हो गया। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, तो हम लोग को निकालना है M2। अब M2 इजकल टू हम लोग को पता है फॉर्मूला में, M2 इजकल टू क्या होता है, M2 इजकल टू होता है W2 इंटू R का वैल्यू 0.83 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ गैसेस कांस्टेंट है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है M2 इजकल टू W2 इंटू R इंटू T, W2RT बाई क्या V इंटू पाई इंटू V। तो वॉल्यूम हम लोग को पता है लीटर में, और हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर पता है। सबका वैल्यू डालेंगे फॉर्मूला पर, निकल गया क्या, मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करके। 2.12 क्वेश्चन देखते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास से जुड़ा हुआ है। 2 ग्राम ऑफ बेंजीन एसिड C6H5OH, ये बेंजीन है, 2 ग्राम। W2 हमें पता हो गया। डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, W1 फिर पता हो गया, W1 25 ग्राम, इतने में डिजॉल्व किया है। सोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.6 केल्विन। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कितना हुआ, डेल्टा TF का वैल्यू दे दिया, डिप्रेशन हुआ 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 4.9 केल्विन kg पर मोल। यहाँ पर KF हमें पता है, KF पता हो गया 4.9 केल्विन kg पर मोल। डेल्टा TF पता हो गया हम लोग को, W2 पता हो गया 25 ग्राम, W2 2 ग्राम ऑफ बेंजीन, और W1 25 ग्राम। W1 पता है, W2 पता है, डेल्टा TF पता है, और यहाँ से KF पता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, M2 निकाल सकते हैं। व्हाट इज द डिप्रेशन एसोसिएटेड, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन द सॉल्यूशन। ये डाइमराइज हो जाएगा, मतलब 2 मिलके 1 हो जाएगा। तो डाइमराइजेशन हो जाने के बाद कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन। अब देखिए एसोसिएशन के लिए आपको हम लोग पढ़े हैं, इन केस ऑफ एसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर I जो है, I इक्वल टू 1 - α/2 हुआ था, निकाले हम लोग थी में इसमें वीडियो में जो बनाए हैं अभी एबनॉर्मल मोलर मास, तो उसमें देखें तो उसको देख के समझ लीजिए। तो एसोसिएशन डाइमराइजेशन में I इक्वल टू 1 - α/2 निकाले थे, वो लेस देन यूनिटी होता है। डिसोसिएशन में 1 + अल्फा निकाले थे, जो मोर देन यूनिटी होता है। तो यहाँ पर एसोसिएशन हो गया, डाइमराइज हो गया है, तो I इक्वल टू 1 - α/2 होगा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, और ये पर यूनिट होता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग I निकालेंगे
तो हो जाएगा। और आई का वैल्यू हम लोग को पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ निकाल लें, कैलकुलेटेड निकाल लें और ऑब्जर्व निकाल लें, तो रेशियो निकाल करके हम लोग आई निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आई निकल जाएगा और आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, वहाँ से अल्फा का वैल्यू, आई जब निकल गया तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा और अल्फा निकल जाएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये तरीका है निकालने का। अब बुक कैसे सॉल्व किया है देखते हैं। द गिवन क्वांटिटीज़ आर W2 2 ग्राम, W2 दिया हुआ है 2 ग्राम, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड। KF दिया है 4.9 केल्विन kg पर मोल, KF दिया हुआ है। W1 25 ग्राम दिया हुआ है और डेल्टा TF दिया हुआ है 1.62 केल्विन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.62 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू, जिस वैल्यू को फॉर्मूला M2 निकालें, मोलर मास M2 निकाल देते हैं। M2 इक्वल टू होता है पता है हम लोगों को, KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई डेल्टा TF इंटू W1। तो सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए और मोलर मास निकाल दिए 241.98 ग्राम पर मोल। दस एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इज 241.98 ग्राम पर मोल हुआ। ये कैलकुलेटेड हुआ है, अब नॉर्मल मोलर मास है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम फॉर द एसिड, चूँकि एसोसिएशन हुआ है तो 2 मोल्स बन जाता है 1 मोल। If X represents the degree of association of the solute, then we would have 1 minus X mole of benzoic acid left in unassociated form and correspondingly X by 2 as associated moles of benzoic acid at equilibrium। जब इक्विलिब्रियम होगा तो अगर मान लीजिए कि इसका 1 मोल लेंगे तो ये 0 रहेगा, 1 में से X को घटाएंगे तो ये X by 2 हो जाएगा। तो वही लिखा है 1 माइनस एक्स, इधर बेंजोइक एसिड बच जाएगा और इधर x बाई 2 आ जाएगा। देयरफॉर तो बचा हुआ 1 माइनस एक्स और बना x बाई 2। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम इज 1 माइनस एक्स, जो बचा हुआ है सो बेंजोइक एसिड का, और जो एसोसिएट हो गया है वो x बाई 2, सबको जोड़ देंगे तो 1 माइनस x2, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हो गया, आफ्टर डिसोसिएशन हो गया। दस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू वांट ऑफ फैक्टर आई, और आई के बराबर होगा क्योंकि 1 बाई 1, 1 माइनस एक्स बाई 2 यानी 1 बाई अल्फा बाई 2 करके हम लोग वीडियो में निकाले हैं, यहाँ 1 बाई एक्स बाई 2 करके हैं। तो आई का वैल्यू नॉर्मल मोलर मास बाई अब नॉर्मल मोलर मास, तो अब आई हमें क्या हो गया, आई 1 माइनस एक्स बाई 2, नॉर्मल मोलर मास हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। एब्नॉर्मल मोलर मास अभी निकाले 241.98, ये कैसे निकालेंगे नॉर्मल मोलर मास, C6 कार्बन का 14 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन यहाँ 6 है तो 1 इंटू 6 और कार्बन, अच्छा कार्बन 7 है तो 14 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 6 और प्लस 16 इंटू 2, ये जोड़ देंगे तो ये क्या होगा नॉर्मल मोलर मास होगा। रेशियो निकालेंगे तो आई निकल गया। अब आई निकल गया, वहाँ से एक्स निकाल देंगे, वही क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में देखिए तो 122 बाई 241.98, तो यहाँ से x बाई 2 इजकल टू 1 माइनस 122 बाई, इसका वैल्यू डाल दिए, आई का वैल्यू यहाँ है ना, देख रहे हैं ना कि i इजकल टू नॉर्मल मोलर मास बाई, मतलब आई इज इक्वल टू 122 बाई 241.98 ग्राम। ठीक है, और i बराबर 1 माइनस एक्स बाई 2 है, तो क्या किए x बाई 2, आई बराबर ये निकला है ना, आई बराबर ये है, और आई के जगह पर 1 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स बाई 2 करेंगे तो फिर क्या करेंगे, एक्स बाई 2 इजकल टू 1 माइनस ये वाला पार्ट, तो एक्स बाई 2 इजकल टू 1 माइनस 122.41.98, तो 1 माइनस इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर इसको डिसाइड, तो 0.49, तो एक्स बाई 2 इजकल टू 0.496, तो एक्स इजकल टू क्या हो गया इतना, सिंपल मैथ करेंगे यहाँ पर, ये हो गया यूनिटी में, परसेंटेज बदल के 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 99.2% क्या होगा एसोसिएट हो जाएगा, निकल गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन इससे। लास्ट अनसॉल्व क्वेश्चन देखते हैं 2.16, 0.6 ml मिलीलीटर 0.6 मिलीलीटर ऑफ एसेटिक एसिड CH3COH हैविंग डेंसिटी 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर, जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर, इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इसको 1 लीटर ऑफ वाटर में डिजॉल्व किए। 0.6 मिलीलीटर ऑफ एसेटिक एसिड हैविंग डेंसिटी 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर, जिसका डेंसिटी 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर है, उसका 0.6 मिलीलीटर, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ से W2 निकाल लेंगे, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, मास निकल जाएंगे। ये डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम 1 लीटर दे दिया, W2 वहाँ निकाल लिए, मोलर मास पता है तो N2/V मोलरिटी निकल जाएगा। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन ऑब्जर्व फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड was 0.0205 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF कितना है 0.0205 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑब्जर्व हुआ है। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो वांट ऑफ फैक्टर I निकालने के लिए कह रहा है और डिसोसिएशन कांस्टेंट K निकालने के लिए। डिग्री ऑफ अल्फा निकल जाएगा तो फिर K भी निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो 0.6 ml वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाई 60 ग्राम, तो ये हो गया, ऊपर हो गया W2 और 60 CCH3, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 14 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 16 करेंगे तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, मोलर मास 60 ग्राम निकल, W2 बाई 60 ग्राम, तो यहाँ से हम लोग को निकल गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड N2 निकल गया 0.0106 मोल। मोलैलिटी N2 बाई W1, वाटर जो है 1 लीटर उसका डेंसिटी 1 होता है तो 1 इंटू 1 kg, तो 0.016 मोल बाई 1 kg मीन्स 0.016 मोल पर kg, ये मोलैलिटी भी निकल गया। तो मोलैलिटी हमें पता है, मोलैलिटी पता है, डेल्टा TF क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.86 केल्विन kg पर मोल, KF दिया हुआ है। डेल्टा TF हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, डेल्टा TF KF इंटू मोलैलिटी, KF इंटू M होता है तो हम लोग को डेल्टा TF निकल गया। ये डेल्टा TF क्या है, ये डेल्टा TF है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो हम लोग कैलकुलेट किए, कैलकुलेटेड वैल्यू, और ऑब्जर्व वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.0205 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम लोग को कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू दोनों मिल गया। तो वांट ऑफ फैक्टर I का फॉर्मूला हम लोग वीडियो में देखे थे कि ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो दोनों का 0.205 0.197 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से 1.014041 निकल गया क्या, I वांट ऑफ फैक्टर। तो एक तो कहा तो वांट ऑफ फैक्टर निकालिए तो वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को निकल गया वांट ऑफ फैक्टर। एसिटिक एसिड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड विल डिसोसिएट इनटू 2 आयंस, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वाटर में जब डालेंगे तो 2 आयंस में टूट जाएगा, CH3CO- और H+ में। एसीटेट एंड हाइड्रोजन आयंस पर मोलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, 2 आयन में टूट गया, CH3CO- एसिटिक एसिड आयन, हाइड्रोजन आयन H+ आयन में टूट गया। इफ X इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, X क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, देन वी वुड हैव N इंटू 1 - X मोल्स ऑफ अनएसोसिएटेड, है ना, इधर N मोल लेंगे 0 N इंटू 1 - X मोल इतना अनएसोसिएटेड हो गया, और अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड कितना हो गया, NX और NX हो गया, तो टोटल कितना पार्टिकल्स हो जाएगा, तो टोटल सबको जोड़ देंगे तो N इंटू 1 - X प्लस X NX प्लस NX सबको जोड़ देंगे N इंटू 1 + X, तो इतना टोटल क्या हो गया, डिसोसिएटेड पार्टिकल्स के बाद टोटल पार्टिकल्स हो गया। और शुरू में कितना लिए थे, N मोल लिए थे, तो इनिशियली N मोल हो गया, टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन N इंटू 1 + X हो गया, तो I = होता है टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाई टोटल पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, तो N इंटू 1 + X बाई N, तो यहाँ से हमें क्या हो गया, I का वैल्यू निकल गया 1.041, ठीक है। तो ये हो गया I का वैल्यू, वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू। तो यहाँ से X की वैल्यू निकाल लेंगे, 1.041 अभी हम लोग निकाले थे, यहाँ से X की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड X = 1.041 - 1 मीन्स 0.041। देन CH3COH कितना होगा, तो N इंटू 1 - X था तो उसका वैल्यू निकाल लिए, N इंटू 1 - X, तो X का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को नंबर ऑफ मोल N तो यहाँ कैलकुलेट किए थे 0.0106, तो नंबर ऑफ मोल के जगह पर डाल दिए 0.016 और 1 - 0.041 X का वैल्यू डाल दिए। CH3COH का कंसंट्रेशन हमें पता हो गया NX, तो N 0.016 निकाले हैं और X 0.41 निकाले हैं, H+ NX, यहाँ देखिए H+ आयन NX है, तो NX N 0.016 0.041, तो हमें क्या क्या पता हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO- और कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर Ka बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू CH3CO-, है ना, ऊपर वो ले लिए, बाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH, तो ये ले लिए, दोनों का वैल्यू डाले, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल गया। X हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और K हो गया डिग्री ऑफ ये हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो 1.86 10.5, इस तरह से हम लोग को डिसोसिएशन कांस्टेंट पता चल गया। इस तरह से सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सारा सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लिए हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है, इसलिए इसको आप एक बार कॉपी बनाइए, पढ़िए, बढ़िए, टेक केयर।